हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, उसी का भाग है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो आपके जॉन डीवी हैं उन्होंने ये इसका कॉन्सेप्ट दिया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। ठीक है, प्रयोजनवाद के जनक कहा जाता है जिनको, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पिता भी उनको कहा जाता है। तो इसमें क्या है, जॉन डीवी ने कहा कि भाई ये आज ये ज़माना नहीं है कि आप किताबों वाली नॉलेज को पढ़ें, क्योंकि बच्चा क्या है, स्कूल से निकलकर, कॉलेज से निकलकर एट लास्ट उसको जाना कहाँ पर है, सोसाइटी में जाना है। ठीक है, सोसाइटी में जब वो बच्चा जाता है तो वो ये देखता है कि भाई जो किताबी नॉलेज उसने ली है, जो ज्ञान उसने लिया है, वो सोसाइटी में कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं है, कहीं पर भी अप्लाइड ही नहीं होता है। वो जो चीज़ें किताबी ज्ञान पढ़ा है उसने, वो सोसाइटी में एप्लीकेबल होना चाहिए। यानी कि प्रोग्रेसिव आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, प्रगतिशील एजुकेशन होनी चाहिए। जब बच्चा स्कूल से, कॉलेज से निकल कर सोसाइटी में एंटर करता है, ठीक है, तो उसके लिए वो शिक्षा जो उसने स्कूल में सीखी है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो कि उसको सोसाइटी में हेल्प करे। ठीक है, तो यही आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है बेसिकली। देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन उठ करके आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, यानी कि करके सीखने पर बल दिया है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हाथ से करके पूरा किए जाने वाली परियोजनाएं, अनुभवात्मक शिक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंट करके जो सीखा जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ किताबें पढ़ करके आपने जो है ज्ञान ले लिया, वो किताबी ज्ञान आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या होगा, काम नहीं आएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम फोकस्ड ऑन थीमेटिक यूनिट्स, यानी कि विषयगत इकाइयों पर केंद्रित एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए आपका। ठीक है, तो जो कि सब चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनटू एजुकेशन, शिक्षा में उद्यमिता का एकीकरण करना। यानी कि बच्चा जब एजुकेशन लेता है, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट ना हो बिल्कुल अपने किताबी ज्ञान पर, उसको बाहर के संसार की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप की एक जो क्या कहते हैं कौशल उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर बल दिया है। यानी कि बच्चा जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, उसके सामने ज़िंदगी में आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए वो सामना करने योग्य होना चाहिए। इसलिए आप उसको पहले से ही ऐसा बनाइए, स्कूल में ही उसको क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब वो सोसाइटी में एंटर करता है, जब वो अपने वर्क उसमें जाता है, तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि वो दिशाओं में सोच सके। एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो चलो ठीक है ये वाला नहीं हो सकता, तो 4 और सॉल्यूशंस जो है उसके पास में होने चाहिए। ठीक है, मतलब वो भी किताबी सॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल उसके पास में जो होना चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। ठीक है, यानी कि आपका समूह में कार्य करना और सामाजिक कौशलों का विकास। यहाँ इसमें कहा गया है कि ग्रुप में वर्क करे बच्चा, कि टीचर सेंटर जो एजुकेशन है हमारी, उसमें क्या है, टीचर समझाएगा और बच्चा क्या है, सुनेगा बैठ करके अकेला उसको। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चों को ग्रुप में काम दीजिए आपको, ताकि उनकी जो एक सोशल इंटरेक्शन होता है वो सीख सके बच्चा। ठीक है, और उसकी जो सोशल स्किल होती है, सामाजिक जो उसके कौशल हैं, वो उसके डेवलप हो, ताकि उसको आगे चल करके हेल्प करें वो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि रटे रटाए ज्ञान के बजाय समझदारी और क्रिया यानी कि एक्शंस को शिक्षा का लक्ष्य बनाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन एज गोल ऑफ लर्निंग एज ओपोज टू रोट नॉलेज, यानी कि आपको उसको इतिहास रटवाना नहीं है सारा, कि भाई ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना हुआ था, ढिमकाना हुआ था। देखिए आप वैसे भी आज देखिए, आप अगर आप सीटेट क्लियर करते हैं, आप केवीएस में जाते हैं, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? नहीं, आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है। अगर आप केवीएस का एग्जाम भी देते हैं तो उसमें आपका इतना सारा सिलेबस है कि आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको जीके भी पढ़ना है। किस लिए है वो? सिर्फ इसलिए कि भाई आपको ऑल ओवर नॉलेज होनी चाहिए। आप एज ए टीचर किताबी ज्ञान लेकर के आए हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, या फिर आपको प्रैक्टिकल दुनिया के बारे में पता है कुछ। ठीक है, कि भाई आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए। ठीक है, आपकी रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको भाई आप तर्क लगा सकें हर एक चीज़ के लिए। तो इसलिए क्या है आपका कि प्रोग्रेसिव होनी चाहिए एजुकेशन, जो रियल लाइफ में आपकी क्या है, इम्प्लीमेंट होती हो चीज़ें। ठीक है,
कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट, सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण परियोजनाएं होनी चाहिए, यानी कि क्या कोलैब कर करके बच्चे को आप सिखाएंगे। जैसे कि वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा जो है वो कोलैबोरेशन में अपनी पीयर में जितने अच्छी तरीके से सीख सकता है उतना बेहतरीन वो कहीं नहीं सीख सकता। एजुकेशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी, यानी सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र के लिए शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को जो है ना जो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पता होनी चाहिए। जैसा कि जॉन डीवी ने क्या कहा था कि भाई स्कूल जो है ना वो क्या है, उनकी जो एक बुक थी स्कूल एंड सोसाइटी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि स्कूल जो है वो सोसाइटी का एक छोटा रूप है। तो आप उसको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि वो स्कूल से जब बाहर निकले तो स्कूल की दुनिया, जो शिक्षा की दुनिया है, जो स्कूल की एजुकेशन है और जो बाहर की दुनिया है वो उसको अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, कि किताबी ज्ञान अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, उसको वो दोनों चीज़ें सेम लगनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, हाई पर्सनलाइज्ड लर्निंग अकाउंटिंग फॉर ईच इंडिविजुअल पर्सनल गोल, यानी कि अत्यधिक व्यक्तिगत शिक्षा जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए निजी लक्ष्यों के अनुरूप हो, यानी कि आप सबको एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते, सबको एक जैसी आप प्रणाली नहीं दे सकते, बल्कि हर एक बंदे की इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग आपको जो है एजुकेशन देनी चाहिए। भाई जैसे एक कहते हैं ना गार्डनर होता है, तो वो क्या करेगा, हर एक पौधे में क्या करेगा, हर पौधे की नीड के अकॉर्डिंग उसको पानी, उसको सॉइल, उसको हर चीज़ दी जाती है। उसी तरीके से हमें भी क्या करना चाहिए, एजुकेशन में भी बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, पोषण देना चाहिए, उसको नर्चर करना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट इनटू द डेली करिकुलम, यानी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपका जो पाठ्यक्रम है, दैनिक पाठ्यक्रम में सामुदायिक सेवा और शिक्षा की शिक्षा देने वाली परियोजनाओं को शामिल करना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम में हमें क्या करना चाहिए, जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ पुरानी कहानियों से जो है अब काम नहीं चलता है आपके समाज में। जब आप जाते हैं, जब आप अपने जॉब प्रोफाइल में जाते हैं तो कहानियाँ कोई नहीं सुनना चाहता आपसे कि भाई हिस्ट्री की क्या कहानियाँ है। सबको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। आपसे ये पूछा जाएगा आपको आता क्या है, प्रैक्टिकली क्या आता है, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं आप, डेली दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में क्या जानते हैं आप। ठीक है, तो वो हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट बाय लुकिंग फॉरवर्ड टू आस्क व्हाट स्किल विल बी नीडेड इन फ्यूचर सोसाइटी, यानी कि विषय सामग्री का चयन करने के लिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि भविष्य की समाज में किन कौशलों की आवश्यकता होगी। भाई आप क्या है, बच्चे को आज क्या सिखाएंगे आप उसको, मतलब कहते हैं ना रिकॉर्ड, आजकल हम जब रिकॉर्ड रखते हैं अपने, तो कहाँ रखते हैं हम लोग अपने सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर में रखते हैं। कि भाई इतना टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी फास्ट हो गई है आजकल, इतनी एडवांस्ड हो गई है कि आजकल जो है पोथियाँ बनाने का भी टाइम नहीं है कि आप उसको रजिस्टर में रिकॉर्ड रखें, आप उसको कंप्यूटर में रखते हैं। जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको मेल के थ्रू यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो भाई बच्चे को आपको क्या करना है, जो समाज में एप्लीकेबल जो कौशल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है विषय सामग्री उसके सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। फिर आता है डी एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक इन फेवर ऑफ वेरियड लर्निंग रिसोर्सेज, पाठ्य पुस्तकों में बंधी बंधाई सामग्री पढ़ने पर जोर न देना, बल्कि विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री पढ़ने पर जोर देना आपको। यानी कि पाठ्य पुस्तक, यानी कि बच्चा जो सिर्फ अपनी करिकुलम की बुक्स को पढ़ करके रट्टन, मतलब एकदम रट्टू तोता ना बने, उसको बाकी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी आपकी प्रगतिशील शिक्षा है सारे पॉइंट्स एक ही तरफ इशारा करते हैं कि बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज रखे, जो उसकी एजुकेशन है वो बाहरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो। ठीक है, जैसा कि हमारा एनसीएफ कहता है। ठीक है, एम्फेसिस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल, जीवन पर्यंत शिक्षा होनी चाहिए, सामाजिक कौशलों पर बल रहना चाहिए। ठीक है, असेसमेंट बाय इवेल्युएटिंग ऑफ चाइल्ड्स प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन, बच्चे के शैक्षणिक विकास के मूल्यांकन के लिए उसके प्रोजेक्ट और प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करना चाहिए। भाई आपने रिटन टेस्ट ले लिया, 100 में से 100 नंबर आ गए बच्चे के, वो असेसमेंट करने का सही तरीका नहीं है, इवैल्यूएशन करने का सही तरीका नहीं है। आप बच्चे का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसको प्रोजेक्ट देंगे। ठीक है, उसके बाद में वो जो प्रोडक्शन करेगा उसके बेसिस पे आप उसका असेसमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, पता लगाएंगे कि वो क्या चीज़ें सीख पा रहा है, क्या चीज़ें नहीं सीख पा रहा है। मतलब कि अगर आपको बच्चे को ईवीएस पढ़ाना है तो आप उसको ईवीएस की बुक दे करके रटवाएं, उससे बेटर है कि आप उसको इन्वायरमेंट में लेकर के जाएं, उसको बताएं कि भाई ये इस तरीके से आपका इन्वायरमेंट है, इस तरीके से यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधों के आपके भाग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जितनी भी हो सकती है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दें आप। ठीक है, यही आपका एनसीएफ आपका जो प्रगतिशील शिक्षा वो कहती है। और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है सारे के सारे वो इसमें मानते हैं कि भाई
बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे और उसकी शिक्षा जो होती है वो बाहरी जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जैसे कि जॉन डीवी हैं आपके, मारिया मॉन्टेसरी है, रूसो है, जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोत्स्की हैं, ये सारे आपके कौन हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है, तो जॉन डीवी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जिन्होंने कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को दिया है। जॉन डीवी जो है आपके अमेरिकन फिलोसोफर, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर हैं, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रैग्मेटिज्म इनको कहा जाता है जॉन डीवी को। और इन्होंने क्या था, लैब विद्यालय जो थे आपके शिकागो में, वो जो है इनका एक काफ़ी फेमस रहता है, जो क्या है लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। ये आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लैब विद्यालय जो है, लैब स्कूल जो है किससे रिलेटेड है, तो जॉन डीवी से रिलेटेड है। वहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, तो लर्निंग बाय डूइंग, भी बच्चे क्या करेंगे, खुद करके सीखेंगे सब चीज़ें, कुछ भी जो है किताबी ज्ञान उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जॉन डीवी क्या है, कंसिडर टू फंडामेंटल एलिमेंट, स्कूल एंड सिविल सोसाइटी, यानी स्कूल और सिविल जो सोसाइटी है आपकी, जो बाहर की दुनिया है, वो दोनों जो है आपके एक होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। टू बी मेजर टॉपिक नीडेड अटेंशन एंड रिकंस्ट्रक्शन टू एनकरेज एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस एंड प्लूरलिटी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस बच्चे की जो है वो ग्रो होनी चाहिए। डीवी के अनुसार आदर्श विद्यालय जो है समाज का लघु रूप प्रस्तुत करता है। भाई जो विद्यालय होता है, जो जॉन डीवी है, अब जैसे कि मैंने लास्ट आपको एक उसमें गीजू भाई बड़ेका का जो है आपको एग्जाम्पल दिया था, तो उनकी लाइफ में क्या हुआ था, शिक्षा को लेकर के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ये रटंत प्रवृत्ति से वो इतना परेशान थे। जब उन्होंने अपने बच्चे के लिए स्कूल देखा तो कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जो उनकी इस मतलब उनकी कसौटी पे खरा उतर सके। जैसा स्कूल उन्हें अपने बच्चे के लिए चाहिए था जो कि करके सिखाता हो, उन्हें ऐसा कोई भी स्कूल नहीं मिला। तो उन्होंने खुद ये बीड़ा उठाया कि भाई मैं जो है इस तरह की शिक्षा को मतलब आगे बढ़ाऊंगा कि जो करके सीखने पर बल दे आपकी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मारिया मॉन्टेसरी जो मेथड था उसको यहाँ पर लागू किया उन्होंने। ठीक है, तो क्या है, जॉन डीवी बिलीव्ड लैब स्कूल एज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जो उनके लैब विद्यालय थे उनको प्रगतिशील शिक्षा का उन्होंने जो है उदाहरण माना। ये प्रगतिशील एजुकेशन शिक्षा होगा यहाँ पे। ठीक है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिसर्च टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आर मोर फ्लेक्सिबल, यानी कि जो आपका टाइम टेबल है, जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है, वो रिजिड नहीं होनी चाहिए। भाई टाइम टेबल बना दिया तो यही टाइम टेबल रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया तो बस हो गया, साल भर वही चलता रहेगा। आपको उसमें क्या है, रोटेशन करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो चेंजेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपका। कल के इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में और लाइक भी करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।